वैसे वो मुतमय्यन हो के जाएगा, वो उसको हम इतना ट्रेंड करके भेजेंगे उसको पूछने की नौबत नहीं आएगी। वो खुद कहेगा कि सर मैं मुतमय्यन हूँ, मैं ट्रेंड हो जाती हैं, वो बीमारियाँ आ जाएं तो उसको आपने इलाज किस तरीके से करना है आपको खुद मतलब आप डॉक्टर से रब्ता किए बगैर आप उसका अच्छे तरीके से इलाज कैसे कर सकते हैं कि आपने फीड कॉस्ट बचानी कैसी है। अगर फीड महंगी हो जाती है तो आप अल्टरनेट कौन सा तरीक़ाकार यूज़ कर सकते हैं। सारी जो मैनेजमेंट, ऑक्सीजन, इसकी फीड, इसका टेम्परेचर, पहले 10 से 15 दिन का उस पे पूरा एक लेक्चर, पहले 10 से 15 दिन जो है ना इसके मरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस पे पूरा एक लेक्चर होगा। पहले दिन सीड तो आ गया, अब आपने उसको उसके अंदर डालना कैसे, इस पे एक लेक्चर होगा कि आपने वो फ़ौरन डाल देंगे तो वो मर जाएगा। आपने किस तरीके से उसकी पीएच कितनी मेंटेन करनी है, आपने जहाँ से सीड लेके आए उस पानी की पीएच, टीडीएस, उसका टेम्परेचर क्या था, इसी तरह जो आपने अपने वाटर की प्रिपरेशन करनी है उसका पीएच, उसका टीडीएस, डिलीवरी किस तरीके से लानी है, आया कि आप खुद लेके आएंगे या वो जो जहाँ से हैचरी से लेंगे वो आपको आके देंगे। आम आंख से कैसे देख सकते हैं कि ये सीड हेल्दी है या ये हेल्दी नहीं है। 2 इंच का डालना है, 4 इंच का डालना है या आधा किलो का डालना है, इस पे पूरा जो है ना एक लेक्चर हमारा सिर्फ इसी पे होगा। सिलेक्शन ऑफ सीड, तिलापिया डालनी है, पंगेशियस डालनी है, रोहू डालनी है, ट्राउट डालनी है, कौन सी डालनी है, ताकि आपकी जो है ना उस हिसाब से उसका सेल वैल्यू जो है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेटवर्क फार्मिंग के साथ आपका दोस्त डॉक्टर वकास हाज़िर खिदमत है। जी फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग के हवाले से कि ट्रेनिंग हम किस तरीके से करवा सकते हैं या आप किस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ताकि हम ट्रेनिंगें और अच्छे तरीके से करवा सकें। ठीक है, अब काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि उस ट्रेनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, ट्रेनिंग में क्या क्या हमें बताएंगे। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम उस ट्रेनिंग में ये चीज़ें बताएंगे, तो ये जो इसकी जो ओरिजिनल ट्रेनिंग है ना, इसकी रेयरिंग की, इसकी सीड की सिलेक्शन, इसकी उसमें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या बताएं। तो सबसे पहले देखें, आपने जब भी बायोफ्लाक टैंक आपने ट्रेनिंग ले ली, टैंक लगा लिया, जिस तरीके से भी आप टैंक लग गया, अब नेक्स्ट काम है उसमें आपने सीड डालना है। सीड कौन सा डालना है, सीड कहाँ से लाना है, सीड ला के उसको किस तरीके से डालना है, उसको जब डल गया उसको पानी का टेम्परेचर क्या रखना है, उसकी जो है ना फीड कौन सी करवानी है, फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसमें जो पानी का लेवल क्या रखना है, उसमें पीएच लेवल क्या रखना है, उसमें उसका टीडीएस लेवल क्या रखना है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बताएंगे। जो पहला हमारा लेक्चर होगा ना वो होगा जी ब्रीड ऑफ फिश, कि कौन सी आपने ब्रीड का सीड डालना है। हम देखें जो ब्रीड जो फ़ायदेमंद हो, ज़ाहिर बात है हमने वही बतानी है ना। जिस तरह जो मार्केट में जिसकी सेल वैल्यू ज़्यादा है या जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है उसके बारे में एक लेक्चर इसी पे होगा। तिलापिया डालनी है, पंगेशियस डालनी है, रोहू डालनी है, ट्राउट डालनी है, कौन सी डालनी है, ताकि आपकी जो है ना उस हिसाब से उसका सेल वैल्यू जो है ना वो सारी जो है ना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक तो ये। दूसरा जो लेक्चर होगा हमारा, आप ब्रीड का पता चल गया, अब हमने आपका सिलेक्शन ऑफ सीड, कि सीड आपने कौन सा डालना है। आया कि अगर आपने तिलापिया का सीड डालना है तो कौन सा साइज़ डालना है, अब कौन सी हैचरी से लेना है, कहाँ से लेना है, सीड को क्या साइज़ होना है, 2 इंच का डालना है, 4 इंच का डालना है या आधा किलो का डालना है, इस पे पूरा जो है ना एक लेक्चर हमारा सिर्फ इसी पे होगा। सिलेक्शन ऑफ सीड के कोई वो इम्यूनो कंप्रोमाइज़ तो नहीं है, उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, आपको आम आंख से कैसे देख सकते हैं कि ये सीड हेल्दी है या ये हेल्दी नहीं है, एक लेक्चर जो है ना इस पे होगा। सिलेक्शन, अब सीड की सिलेक्शन भी होगी। अब आपको एक लेक्चर इस पे दिया जाएगा कि सीड आपने आपने सीड को कैसे लाना है, किस तरीके से लाना है रात को, ताकि रास्ते में उसको कोई स्ट्रेस ना हो, उसको स्ट्रेस से कैसे बचाया जाएगा, आपने उसको डिलीवरी किस तरीके से लानी है। आया कि आप खुद लेके आएंगे या वो जो जहाँ से हैचरी से लेंगे वो आपको आके देंगे। उसमें जो है ना अगर वो आके देते हैं तो जो रास्ते में सीड के मतलब बच्चे मर जाते हैं, आपके ज़िम्मे हैं या उनके ज़िम्मे हैं, या आप ख़ुद वहाँ जाके लेके आते हैं, तो उसकी क्या, ये इस पे पूरा एक लेक्चर होगा आपका। ठीक है, किस तरीके से आपने सीड को लाना है सारा। अब आगे है वाटर प्रिपरेशन। ये तो आपने सबसे पहले इसको तैयार करना है कि पानी को आपने किस तरीके से तैयार करना है, उसकी पीएच कितनी मेंटेन करनी है।
आपने जहाँ से सीड लेके आए उस पानी की पीएच, टीडीएस, उसका टेम्परेचर क्या था, इसी तरह जो आपने अपने वाटर की प्रिपरेशन करनी है उसका पीएच, उसका टीडीएस इसी के मुताबिक रखना है जो हैचरी का टेम्परेचर है। सारा अब एक लेक्चर इस पे होगा कि आपने जो है ना पानी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब फिर जो है ना इसी के साथ हम बता देंगे कि सीड तो आ गया, अब आपने उसको उसके अंदर डालना कैसे, इस पे एक लेक्चर होगा कि आपने वो फ़ौरन डाल देंगे तो वो मर जाएगा। आपने किस तरीके से उसको डालना है, आस्ता आस्ता डालना है ताकि टेम्परेचर जब उसका और उसका मेंटेन हो जाए। अगर ये ना हो सीड जो लेके आए वो पानी गर्म हो, आप ठंडे पानी में एकदम उसको डाल दें, स्ट्रेस से फ़ौरन बच्चा मर जाएगा। इस पे भी पूरा एक लेक्चर होगा, ठीक है। अब सीड डल गया, अब इसके जो पहले 10 दिन की जो है ना आपने किस तरीके से, क्योंकि 10 से 15 दिन अगर आपने मैनेज कर लिया तो फिर आपका ये थ्रू आउट जो है ना फिर इसके मरने के चांसेस कम। पहले 10 से 15 दिन जो है ना इसके मरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस पे पूरा एक लेक्चर होगा। पहले दिन आपने कौन सी फीड देनी है, इसके आपने फ्लशिंग कैसे करवानी है, आपने एंटीबायोटिक कौन सी देनी है, आपने मेडिकेशन कौन सी देनी है, आपने इसको जो है ना पहले 10 दिन इसको क्या फीडिंग देनी है, किस तरीके से आपने इसको ऑक्सीजन कितनी देनी है, ठीक है। इसको आपने सारी जो मैनेजमेंट, ऑक्सीजन, इसकी फीड, इसका टेम्परेचर पहले 10 से 15 दिन का, उस पे पूरा एक लेक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद इसका पूरे सीज़न का एक फीडिंग प्लान बताया जाएगा कि उस पे एक लेक्चर होगा कि क्या फीडिंग प्लान है, किस तरीके से फीड देनी है। फीडिंग प्लान पे पूरा एक लेक्चर होगा, ठीक है, कि फीड आपने किस तरीके से देनी है। आपको अगर आप ज़्यादा फीड दे देंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। आपने फीड कॉस्ट बचानी कैसी है, अगर फीड महंगी हो जाती है तो आप अल्टरनेट कौन सा तरीकाकार यूज़ कर सकते हैं। आपको पूरा एक तरीका का अब एक लेक्चर इस पे होगा कि इसमें कौन कौन सी जो आम डिजीज़, कॉमन डिजीज़ कौन कौन सी आती हैं, वो बीमारियां आ जाएं तो उसको आपने इलाज किस तरीके से करना है। आपको खुद मतलब आप डॉक्टर से रब्ता किए बगैर आप उसका अच्छे तरीके से इलाज कैसे कर सकते हैं, ठीक। सारे डिजीज़ के बारे में एक पूरा एक लेक्चर होगा। जब ये सारे लेक्चर जो है ना बारी बारी आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, और एंड पे सारे लेक्चर जो है ना वो सारे दोबारा रिपीट करेंगे इसको, और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में जो है ना आप सब लोगों से जो है ना हम ये बारी बारी सवाल पूछेंगे, उस हिसाब से नंबर देंगे हम, और जो बंदा उस टेस्ट में पास होता जाएगा उसको सर्टिफिकेट देते जाएंगे, और जो है ना वो आगे जाके ना अपना जो टैंक है ना वो उस पे जो है ना इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और फिर भी अगर उनको कोई हेल्प चाहिए होगी तो हमारा जो है ना हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें भी वो सवाल डाल सकते हैं, और जो है ना डेली बेसिस पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। जो कैमरा सिस्टम इंस्टॉल करवाएगा उसका तो मसला हल हो जाएगा, हम अपने ऑफिस में बैठकर उसको देखते रहेंगे, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो कैमरा सिस्टम नहीं इंस्टॉल करवाएगा उसका ये है कि वो हमें कॉल कर सकता है। भाई वो वैसे वो मुतमय्यन हो के जाएगा, वो उसको हम इतना ट्रेंड करके भेजेंगे उसको पूछने की नौबत नहीं आएगी। वो खुद कहेगा कि सर मैं मुतमय्यन हूँ, मैं ट्रेंड हो चुका हूँ। तो जब वो मुतमय्यन हो जाएगा हम फिर उसको भेजेंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है। और जो जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसको फिर हम इनाम की शक्ल में हो सकता है हम टैंक भी लगा के दे सकते हैं। तो ये गिव अवे वो उस तरीके से जो है ना हम कर सकते हैं। जो मतलब ज़ाहिर बात है जो अच्छे नंबर लेता है उसको इनाम तो मिलता है। तो ये जो मतलब अच्छे दिल से करेगा वो हर बंदा सीख जाएगा, और हर बंदे का फ़ायदा है, उसका अपना भी फ़ायदा है।